नीरज कुमार जी का एक सवाल है। इन्होंने एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स लिख रहे हैं तो शायद निफ्टी 50 की बात कर रहे होंगे। कोटक का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, शायद ये कह रहे हैं। लार्ज मिड कैप मतलब लार्ज एंड मिड कैप वो एक अलग कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं। पराग पारेख टैक्स सेवर, टाटा स्मॉल कैप, इन सब में इन्होंने 5,000 रुपये महीने का एक जब हर महीने की बात कर रहे हैं तो एसआईपी कर रखा है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही पोर्टफोलियो है या इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। लक्ष्य इनका है कि 6 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा किए जाएं और ये एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, अगर एसआईपी को आप बढ़ा सकते हैं तो फिर उसमें 2 बार सोचने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एसआईपी बढ़ाने की गुंजाइश है, आपने अभी तक नहीं बढ़ाया है, तो आप अपनी सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट को आपने थोड़ा कहें कि मतलब उसका उसे फुल पोटेंशियल पे नहीं ले गए हैं अभी तक, उसे आप अपने फुल पोटेंशियल पे ले जाइए। लेकिन हाँ, उसमें एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारा का सारा 100% आप इक्विटी में ही डालेंगे। वो सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। आप एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए। उसके लिए आपको किसी के साथ बैठना होगा जो आपके रिस्क प्रोफाइल देखे, उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन सेट करे। लेकिन जो इनका सवाल है, जो इन्होंने फंड के नाम बताए हैं शुमेश, क्या आपको लगता है कि ये एक ठीक ठाक बढ़िया पोर्टफोलियो है? क्योंकि इसमें निफ्टी 50 भी है, इसमें फ्लेक्सी कैप भी है, इसमें लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बो है, पराग पारिख टैक्स सेवर है, तो टैक्स सेवर में भी एक तरह से वो फ्लेक्सी कैप वाला स्टाइल होगा, और साथ में इन्होंने स्मॉल कैप का एक अलग फंड ले रखा है। हाँ, तो फंड के नाम पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि तो रिकमेंडेशन में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो इन्होंने लोकेशन कर रखा है ये ठीक है। आपने हर तरह का मिक्स दिया है। इंडेक्स जो एक आपका एकदम से पैसिव है, फ्लेक्सी कैप जो आपको एबिलिटी देता है मार्केट कैप में मूव करने का। आपने और क्या भूल गया, टैक्स सेवर। तो टैक्स सेवर का तो मकसद ही कुछ और है। आपने स्मॉल कैप भी रखा है, स्मॉल कैप में भी ऐसा ही रहनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो स्मॉल कैप ही आपको परफॉर्म करके देते हैं। तो और एक लार्ज कैप भी है इनके पास। तो आपका मिक्स तो सब ठीक है और सब में इक्वल भी है, तो कोई खराब नहीं है। अब ये कितना हो गया, 6-7 फंड हो गया ना, तो नहीं, आप अगर समझिए अगर आप ये सारे पोर्टफोलियो लीजिए तो इसमें आपका ओवरऑल जो झुकाव है वो लार्ज कैप की तरह ही होगा, क्योंकि एक तो आपके पास निफ्टी इंडेक्स है तो वो पूरा पूरा लार्ज कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप है, उसमें किसी भी फ्लेक्सी कैप में आमतौर पे लार्ज कैप ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर लार्ज एंड मिड कैप है, तो वहाँ पे भी आपके पास लार्ज कैप आ रहा है, थोड़ा सा मिड कैप जोड़ रहा है। टैक्स सेवर है, वो भी एक फ्लेक्सी कैप वाले स्टाइल में चलता है आमतौर पे, उसमें भी आपके पास लार्ज कैप ज़्यादा होगा, कुछ मिड कैप होगा, स्मॉल कैप थोड़ा सा होगा। और स्मॉल कैप का थोड़ा सा वेटेज बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग से एक स्मॉल कैप ले लिया है। मिक्स ठीक है, और 6 फंड इनके पास है भी ना। जी, तो ये 30,000 रुपये हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। क्या 30,000 रुपये एसआईपी करके 6 साल में ये 50 लाख रुपए जुटा पाएंगे? ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया गोल, बिकॉज आपको ग्रो करने के लिए ओवरऑल आप म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि 12% का आप एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल होना चाहिए। तो आप पैसे समझ लें कि आप 30,000 महीने के लगा रहे हैं, तो करीब 3.5 आप साल का लगा रहे हैं। तो आपका हर पहला वाला जो 360 है वो 6 साल में डबल होगा। तो इस हिसाब से आप अपना हर इसको रोलिंग बेसिस पे देखते रहिए कि पहला वाला मेरा 360 डबल होगा, मतलब करीब 7-20 होगा 6 साल में। दूसरे साल वाला 7-20 होगा उसके 7वें साल में। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑफकोर्स 5 साल में तो 50 लाख नहीं मिलेगा। उसके लिए जी। आपको अपना एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है एसआईपी आपको बढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि आपका हर साल इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसआईपी जाना चाहिए ना। तो इन्फ्लेशन अगर 6-7% का है तो आपका स्टेप अप एसआईपी 10% का होना चाहिए, बिकॉज आपका मेडिकल और एजुकेशन इन्फ्लेशन ये तो बड़ा रहेगा। तो हर साल आपका स्टेप अप एसआईपी 10% का एक्स्ट्रा होना चाहिए, अगर आपको इन्फ्लेशन को भी कॉम्पेंसेट करना है।